Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with this video. ये वीडियो जो मैंने कल डाला था, कल वॉइसलेस चला गया था, तो मैं आपको वापस से आज इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है, पेपर सोल्यूशन ऑफ 2024, मैं आपको वापस से कराने वाला हूँ। और आप यहाँ पर मेरी आवाज़ के साथ, जो कल नहीं थी, मुझे इतना गम हुआ ना मेरा पूरा वीडियो बनाने के बाद में, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा पूरा वीडियो जो 34 मिनट्स का इतना अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि आपको अगर बुरा लगा होगा इंग्लिश पेपर लिखने के बाद में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था एंड थोड़ा सा टफ था, मतलब स्टैंडर्ड पेपर था। एंड उसके बाद में अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रेस में डाला होगा ना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में रहो, आप मेरे चैम्पियन हो और आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन के बाद ही हमारा हिंदी पेपर है। एंड उस वजह से मेरे को लगा कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ, और मैंने इतना ज़्यादा कुछ उसमें बोल दिया था कि मेरा वीडियो लंबा हो गया 34 मिनट्स का। बट वही सारी बात जो मैंने कल किया था वो मैं आज आपके साथ वापस से करूँगा। एंड उसी के साथ में हम लोग देखेंगे कि पेपर को सोल्यूशन किस तरीके से देने का है। ऑलराइट, बट मैं इसके पहले आपको बता दूं कि आपको 5 मार्क्स जो है, 5 मार्क्स आर फ्री, क्योंकि मुझे आपको बताना है ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ। 5 मार्क्स आपको फ्री में क्यों मिल रहा है? हाँ, 5 मार्क्स फ्री मिलने का रीज़न ये है क्योंकि नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल में, वर्बल टू नॉन वर्बल के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट उसने बनाने बोला था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इधर पे, वो जो फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन था वो गलत था एक्चुअली। वहाँ पर उसने फ्लो चार्ट कंप्लीट करने बोला है। किधर गया क्वेश्चन? हाँ, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट। देखो, कंप्लीट द फ्लो चार्ट बोला है, तो यहाँ पर आपको कोई कंप्लीट करने के लिए फ्लो चार्ट दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन है ही नहीं तो आप कंप्लीट कैसे करोगे? ये बात ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ये मिस्टेक जो हुई है ये सामने वालों की तरफ से हुई है, ये आपके तरफ से नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीट द फ्लो चार्ट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो चार्ट देना चाहिए उन लोग को, इसमें ऐसा करके बॉक्स बना के देना चाहिए, या ऐसा कोई बॉक्स बना के देना चाहिए जो उन्होंने बना के आपको नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो फिर आप किस तरीके से कर पाओगे? मुझे बताइए ना, आप कर पाओगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चीज़ है जो आपको समझना है कि यहाँ पर कंप्लीट बोला है और ड्रॉ नहीं बोला है, तो यहाँ पर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने के चांसेस है, फ्री में, वो भी फ्री में। अगर आपने वो अटेम्प्ट किया रहेगा तो, हाँ, अगर नहीं अटेम्प्ट किया रहेगा, अगर आपने नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट किया रहेगा तो आपको मिलने के चांसेस नहीं है। चलिए यहाँ से करते हैं पिक आउट द इन्फिनेटिव। यहाँ पे टू ग्रो, आपको सेम क्वेश्चन लिखने का था, आपको लिखने का था टू ग्रो आपका क्या है? इन्फिनेटिव है। ऑलराइट, टिकट काउंटर, और ड्रिजल में आप यहाँ पे लिख सकते थे रैपिड ड्रिजल। ऑलराइट, ड्रिजल मतलब सॉफ्ट, थोड़ी थोड़ी जो पानी की बूंदें गिरती है ना आसमान से जब बारिश होती है, उसको बोलते हैं ड्रिजल। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर है डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम में डॉक्टर का DR करके डॉट आएगा। ऑलराइट, कलाम में K कैपिटल हो जाएगा। सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? डॉट। एम आई क्लियर एवरीवन ओवर हियर? देन व्हेन आई मूव फर्दर हेड, क्या मैं पेंसिल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे आपको और क्लियरली दिखाई देगा, राइट। एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने आपको कल ये 300 बार करवाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वीडियो बनाने के टाइम में मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन आता ही है, इन विच लास्ट लेटर इज डबल। तो समझ लो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया स्किप, तो स्किप का आंसर होगा स्किपिंग, SKIPPING, स्किपिंग। एंड ड्रॉप का आंसर होगा ड्रॉपिंग, DROPPING। मुझे प्लीज़ बताइए आपने क्या लिखा है इसका, स्किपिंग की जगह या ड्रॉपिंग की जगह आपका क्या आंसर है? मुझे प्लीज़ बता दीजिए। फाइंड आउट एनी 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड रिवर्बरेटेड। रिवर्बरेटेड में आपने क्या लिखा है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर 2 वर्ड जो बनता है, एक तो बनता है डियर और दूसरा बनता है बियर। एम आई क्लियर? डियर और बियर करके 2 वर्ड बन सकता है आराम से। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड है। Identify the verb in the sentence and state whether it's finite or non-finite. I am not sure of the answer, but still I'll tell you gave is the answer here, and gave is a finite verb.
Give is a finite verb. I'm telling you, I'm not sure about this. Just have a check through of your own आप अपने own reference material में जाके check कर सकते हो इसको. एंड अगर gave right answer है तो give me a thumbs up कि gave is a finite verb. You are right sir. All right. Then make two meaningful sentence. कितने बनाने का है? 2. मेरे चैम्पियंस लोग ने गलती किया, यहाँ पर एक ही आंसर बना के आए हैं और एक ही आंसर में दोनों वर्ड को इन्वॉल्व किया, विच इज़ रॉन्ग. तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पढ़ना है. एक तो वेयर लिया है, तो वेयर में आपको लिखने का है देयर इज नो सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डू दिस वर्क. आपको पता है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये वर्ड्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये वेयर वर्ड यूज़ हो रहा है. और दूसरा है वेयर, WEAR वेयर, WAAR वेयर. आई हैव टू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन संडे मॉर्निंग. मुझे नए क्लोथ पहनना है संडे मॉर्निंग को. आपने क्या वेयर के ऊपर लिखा है वो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताना नीचे कमेंट सेशन में. प्लीज़ कमेंट करिए. आपके कमेंट्स मुझे ज़िंदा रखते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप कमेंट हमेशा करते रहो मेरे लिए. ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ. रीराइट अ सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज. नो सूनर इज़ द बिल पास देन इट विल बिकम एन एक्ट. ओके, तो आपको लिखना है इधर पे आंसर एज सुन एज द बिल is past it will become an act. कॉमा डाल के लिखने का it will become an act. सिंपल आपको इसी तरीके से लिखने का as soon as the bill is passed it will become an act. Am I clear here? चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि 81% लोग ऐसे हैं चैनल के ऊपर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है. सिर्फ आते हैं, मुफ्त का मेवा खाते हैं और चले जाते हैं. ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई देवस्थान नहीं है. आपको प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू आर चैम्पियन. मुझे रिक्वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है. आई वर्क रियली हार्ड फॉर यू ऑल. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आई एम द बिगेस्ट सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस होल यूनिवर्स एंड आई डोंट वांट मी टू बी द वन. सो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. ये वीडियो को फटाक से लाइक करिए एंड कॉमेंट करिए प्लीज़. ऑलराइट, शेयर करने के अपने फ्रेंड्स के साथ में. ओके, देन वी हैव 19% हु आर रिटर्निंग सब्सक्राइबर. दोज आर लाइक माई चैम्पियंस. आई एम गिविंग यू माई बिग हार्ट. टेक इट अवे, टेक इट. एंड आगे जब बढ़ता हूँ मैं, तो यहाँ पर डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन वापस से आता है. यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस. रेस्ट और रूटीन. ओके, I have to finish my routine work as soon as possible and need to take rest. तो इस तरीके से आपने दोनों वर्ड को यूज़ कर दिया, रूटीन को भी यूज़ कर दिया और रेस्ट को भी यूज़ कर दिया. आपको अंडरलाइन कर देना है. ऑलराइट, दिस इज़ हाउ सिंपल यू नीड टू वर्क while you are writing sentences and make sentences. Change the following sentence into a compound sentence. I awoke late next morning to find that Anil had already made tea. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है I awoke late next morning. to find की जगह आप लिखोगे and found, फिर ये सेम लिखने का आपको that Anil had already made the tea. Am I clear? ये इतना ही सिंपल है. कंपाउंड सेंटेंस में इसको क्या करने का, आपको कन्वर्ट करना है. फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली देख के आंसर बता देता हूँ आपको. द कंपनी स्टार्टेड बाय नरेटर एंड वॉज एप्पल कंपनी. यहाँ पे अगर आपने एप्पल लिखा रहेगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे. द सेकेंड कंपनी स्टार्टेड बाय नरेटर वॉज पिक्सार. An amazing woman narrator fell in love with is Lauren. And the third one is world's most successful animation studio is again Pixar. Am I clear? इस तरीके से आपको इधर पे आंसर मिल गया है. एंड गाइज मेक श्योर करना कि यू आर कमेंटिंग चैम्पियंस. आपके कमेंट्स पढ़ के इट रियली गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स
एंड इट कीप्स मी गोइंग। आपको पता है मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है #grown up son। ग्रोन अप सन मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं वहाँ पर, मेरे बहुत सारे चैम्पियंस ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड है। मेक श्योर करना कि आप भी एक बार यूट्यूब पे प्लीज़ टाइप करना ग्रोन अप सन एंड प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करना। आई वॉन्ट माई चैम्पियन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव जस्ट लाइक मी। आई फाइंड माई सेल्फ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय। आई वॉन्ट यू टू बी लाइक दैट एंड थैंक you so much. There are many cute champions who have written many nice comment over here, which throughout the time you will find it on my YouTube, on my Instagram, everywhere I've uploaded. So I'm grateful that I have got good amount of lovely, superb, nice champion. चलिए, complete the following web diagram. यहाँ पर बोला advice given by Steve Jobs. यहाँ पर है don't lose faith. Don't lose faith. इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर एडवाइस गिवन बाय स्टीव जॉब्स। यहाँ पे आपको लिखने का है डोंट सेटल, डोंट सेटल। ऑलराइट, द थीम ऑफ द सेकंड जॉब सेकंड स्टोरी इज, यहाँ पे आपको लिखने का है लव एंड फेथ, लव एंड लॉस, जो आप कैसे भी लिख सकते हो, लॉस लव, लव लॉस, कैसे भी लिख सकते हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन कमिटिंग परसिस्टेंट टेक्निक मिस्टेक्स द employee dashed from his post. The employee got fired from his post. The on committing person fill in the blanks using the correct phrases in the proper form from the bracket. On committing persistent mistakes, the employees got fired from his post. All right, then इसके बाद में when the teacher explained the solution of the problem in the maths, it began to dawn on the students. It began to dawn on the student. Do as directed. Identify the tense. If you haven't found yet, keep looking. क्योंकि यहाँ पर have है और have already present tense होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा present perfect tense. Am I clear? यहाँ पर I found is your main clause and subordinate clause उन्होंने बोला है. What I love to do early in life is your subordinate clause. Subordinate clause. Am I clear till here, champions? Failure is the key to success. यहाँ पर आपने 2 मार्क के लिए अगर अच्छे से आपने पॉइंटर्स बनाया रहेगा तो आपने इसको लिखा रहेगा. Failure is the key to success. It is stepping stone. Alright, you can learn from mistakes, learn from own mistakes, never repeat the same mistake twice. मुझे अगर पर्सनल रिस्पॉन्स या कोई भी रिस्पॉन्स करने बोले तो सबसे पहले मैं माइंड मैपिंग कर लेता हूँ. यहाँ पर ऐसा जैसे आपको दिख रहा है, मैं कभी भी कोई भी चीज़ को ना पहले सोच लेता हूँ कि मुझे किसके ऊपर लिखना है. मैं कभी भी लिखने नहीं चालू करता हूँ, पहले मैं 2 मिनट सोचता हूँ. आपको पता है अगर आपको एक झाड़ काटने बोला गया है ना, एक स्मार्ट एक्स यूज़ करना है आपको, तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करोगे. अगर आपको झाड़ काटना है तो आपको झाड़ काटने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झाड़ को 5 घंटे में अगर काटने बोला तो आप 5 घंटा उसको काटते रहोगे आरी के साथ. नहीं, स्टार्टिंग के 4 घंटे आपको आरी धार करने में लगाना है. तो जितनी धार आपकी आरी रहेगी ना, जितना धार आपका हैंड एक्स रहेगा, उतने क्लियर तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से झाड़ को मस्त काट सकते हो. एम आई क्लियर? तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए रहेगी मेरी बात कि सबसे पहले अगर आपको आंसर लिखने का है तो उसका स्केच आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा. आप फ्लो में आंसर लिखोगे तो आपका स्केचिंग जो है वो तो रहेगा आपके दिमाग में, बट आप कहीं ना कहीं जाके मिस आउट कर देंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करो चैम्पियन. ऑलराइट, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पर द एज ऑफ द गर्ल वॉज 6, तो आंसर यहाँ पर है फॉल्स. The boy on the bed was fast asleep, तो आंसर है false. पंडित रविशंकर was a tabla maestro, false. And यहाँ पर she had seen how the doctors had shaken their head gravely, तो इसका आंसर क्या है? True. Okay. आगे बढ़ता हूँ मैं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनंत. Complete the following statement giving reasons. Anant was better than his sister in playing sitar because, यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? अनंत वॉज प्लेइंग, यहाँ पे ही वॉज ऑलरेडी, यहाँ पे देखो इसका आंसर, ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज हिज ओन ट्यून टू द एस्टॉनिशमेंट
ऑफ देयर गुरुज। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट में इसका आंसर मिल जाएगा, उसी तरीके से आपको ये रीज़न में लिखने का है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ स्मिता वाले आंसर में, तो यहाँ पर बोला द गर्ल वॉज एक्साइटेड बिकॉज, यहाँ पर हम लोग आते हैं शी हैड बीन सो एक्साइटेड एट सीइंग द अनाउंसमेंट दैट शी हैड नॉट रिमेंबर दैट अ ब्रदर वॉज वेरी इल। यहाँ पर ये वाला आंसर बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ऑलराइट, फाइंड एनी टू एडवर्ब इन द पैसेज दैट एंड विद ly। ly से कौन से दो एडवर्ब है, तो यहाँ पर एक्चुअली करके एक एडवर्ब है और एक एंडलेसली करके एक एडवर्ब है। एम आई क्लियर? फाइंड टू कंपाउंड वर्ड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कंपाउंड वर्ड्स, एडवर्ब वाला हुआ। कंपाउंड वर्ड्स पे जाते हैं। कंपाउंड वर्ड्स दो वर्ड ज्वाइन करके बनता है, यस और नो चैंपियंस? तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कौन से वर्ड्स हमारा, एक तो है लाइफ टाइम और दूसरा जो है हमारा वो है टेबल टेनिस। किधर है टेबल टेनिस? मिल गया हम लोग को टेबल टेनिस और लाइफ टाइम। इतने ही सिंपल तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डू एज डायरेक्टेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड to hear him and see him, he said that, change into indirect speech, so he said that he always wanted to hear him and see him. To my best possible extent, यहाँ पे आपको had लिखना है if I'm not wrong. He had always wanted to hear him and see him. Alright, next is his mother sprang to his hide. Sprang यहाँ पे दिया हुआ है। He said that he had always wanted to hear him and see him. His mother sprang to his side at a question tag. Question tag में आपको देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, his mother। sprang क्या है आपका, पास्ट वर्ब है। तो sprang अगर पास्ट है तो आपको did से लिखना है। क्या सेंटेंस में नॉट है, नहीं है, तो didn't हो जाएगा। सब्जेक्ट हिज मदर, मदर इज़ लेडी, राइट, शी आएगा यहाँ पर, डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको फॉर्म करना है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑन एनी म्यूजिकल कॉन्सर्ट दैट यू हैव अटेंडेड। अब म्यूजिकल कॉन्सर्ट मेरे नसीब में तो था नहीं, मैं IPL देखने गया हूँ स्टेडियम में, बट उसके अलावा मैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने नहीं गया हूँ। आई लेजिट वंडर व्हेन इज टेलर स्विफ्ट गोइंग टू कम टू मुंबई वानखेड़े स्टेडियम एंड आई कैन ईजिली गो। इवन इफ शी इज कमिंग इन दिल्ली और एनीवेयर, आई कांट एट ऑल अफोर्ड टू गो दैट मच फार विदाउट my gang of people who are very lovely and closer to me. So I literally wish ki Taylor Swift would come to Mumbai and at Wankhede Stadium. I would definitely get a chance to attend this type of musical concert because I really want to have an experience of it. How does it seems to be like? All right. And then after that we move on further ahead. यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आता है पोएम पार्ट का पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेज इन द मैन्स लाइफ एंड गिव डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यहाँ पर आपका आएगा फोर्थ स्टेज। अगर आपने यहाँ पर ऐसा FOURTH फोर्थ स्टेज भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, यहाँ पर आपको लिखना है सेकेंड स्टेज। यहाँ पे क्या आएगा आपका सेकेंड स्टेज। साइंग लाइक अ फर्नेस इज द थर्ड स्टेज। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आएगा आपका हैविंग अ राउंड फेयर बेली इज अ फिफ्थ स्टेज। ये इतना नहीं अच्छे तरीके से आपको लिख के नीचे जाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेवेंथ लास्ट स्टेज ऑफ द मैन्स लाइफ। नाउ दिस इज अगेन अ पर्सनल रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, both the stage a man becomes a child. All right, in the first stage initially is a child, and in the second and then the last stage he gets second childhood. ऑल राइट, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सेकेंड चाइल्डिशनेस के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, वो आप मेंशन कर सकते हो। हाउ लाइक अ बेबी चाइल्ड डज नॉट हैव टीथ, डज नॉट हैव अ प्रॉपर विजन एंड एग्जैक्टली डज नॉट हैव अ परफेक्ट टेस्ट, just like that the old man also does not have sane teeth, also have sane teeth, sane eyes, sane taste and sane everything। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया होगा तो आपको 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज। मेटाफर है, मेटाफर क्योंकि इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी किया गया है। नाउ आई टोल्ड यू एज माई व्लॉगिंग चैनल इज ग्रोन अप सन, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना प्लीज़। यहाँ पे मेरी जो डेली ब्लॉगिंग वाली हरकतें हैं यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे मेरा मॉडलिंग का वीडियो है। आई डिड ट्राई मॉडलिंग फॉर
once, and my first experience was the worst experience. I experienced many things which are very worst over there. So I felt like, I'm very blessed to have a work in which I have got none of the unethicalness, and I don't have to lose my morality. And that's it. I cannot be more, more open to you what happened, but you can understand. You have basically seen the things happening wrong at aviation industry, at fashion industry, and at many other industries. So this is what I experienced. So I used to walk like a model, I used to think like a model, I used to act like a model, which I do right now too. But after that experience, everything came down in my graph, and I felt like, no man, this is not my time, this is not my work which I always wanted to, and I gave it up. Poem appreciation with the title and the poet of the poem. Oh my god, The Height of the Ridiculous is one of the poem which is very very absolutely easy. I hope आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा रहेगा. And यहाँ पर टाइटल ऑफ द पोएम मैंने आपको बताया था पोएम एप्रिसिएशन में कि आपको किस तरीके से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे. क्या आपने उसी तरीके से वो वीडियो को देख के प्रैक्टिस किया था क्या नहीं? अगर आप पोएम एप्रिसिएशन को वैसे नहीं लिखे रहेगा ना, मैं खट्टी हो जाऊँगा आपसे चैम्पियन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना आप. तो यहाँ पर मैंने बोला ना आपको टाइटल ऑफ द पोएम लिखने का, राइमिंग स्कीम लिखने का, फिगर ऑफ स्पीच लिखने का, आपको 1 मार्क मिलेगा. एटलीस्ट 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए. मैंने आपको सिखाया भी था किस तरीके से लिखना है. तो आपने क्या वैसे ही लिखा है. टाइटल ऑफ द पोएम, दो राइमिंग स्कीम जो है, फिगर ऑफ स्पीच जो है, सेंट्रल आइडिया और थीम मैंने आपको नहीं बताया था कैसे लिखने का, बट मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लास्ट लाइन में आपको लिखना है कि पोएम आपको क्या सिखा रही है. तो आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी एंड लूसिड एंड जनरेट्स एन आइडिया दैट इज़ थॉट प्रोवोकिंग वन. वैसे करके आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे. अगर आपने उसको उस तरीके से लिखा रहेगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. ऑल राइट. अगर वैसा नहीं लिखा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम में आ ही जाओगे. येस और नो, येस और नो चैम्पियंस. ऑल राइट. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, there's a problem. No, now it's all sorted. Yes. आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं किधर क्या करना है हम लोग को. येस. अब आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज. नॉन टेक्सुअल पैसेज में आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ टूरिस्ट इन केरला, एडवांटेजेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन केरला. तो यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है आपको लिखने का है. सबसे पहला तो हम लोग आते हैं इसके लास्ट पेज में, इसका आंसर है लास्ट पैराग्राफ में. अ मेंडरिंग क्रूज डाउन द बैक वाटर्स फर्स्ट है. स्पेंड अ लेजी डे बाय द सी, टेक अ ट्रैक अप विंडिंग हिल्स और एन्जॉय आयुर्वेदिक हेल्दी हॉलीडेज़. इसके लिए केरला इज़ वेरी मच फेमस. तो ये 4 आपने चीज़ लिखना था यहाँ पर. आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर स्पेशलिटी दिया है, सिटी दिया है 4 और उसकी स्पेशलिटी लिखना है आपको. सबसे पहले हम लोग कोची पे आते हैं. कोची का है यहाँ पर आंसर, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्लेटिसिज्म ऑफ केरला. मतलब ये यूनिक कल्चरल आइडिया, यूनिक साइट, यूनिक सिटी डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में बताता है कोची. ऑल राइट. यूरोपियन बिल्ड चर्च है इधर पे, ओल्डेस्ट यूरोपियन बिल्ड चर्च है. एंड नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है ठेक्कड़ी. ठेक्कड़ी के लिए क्या फेमस है यहाँ पर. ठेक्कड़ी में आपको यहाँ पर लिखना है इट इज़ अ चार्मिंग टाउन. ठेक्कड़ी इज़ अ चार्मिंग टाउन. ऑल राइट. एंड ऑल्सो हैज़ पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू कैन वॉन्डर थ्रू प्लांटेशन ऑफ कार्डमम टी एंड कॉफ़ी. इसको आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, ट्विस्ट करके लिख सकते हो. तिरुवनंतपुरम जो है, कहाँ है तिरुवनंतपुरम. येस 1 मिनट. हाँ, तिरुवनंतपुरम बाय द वे आई वांट टू गिव यू सर्टेन जनरल नॉलेज. उसका नाम त्रिवेंद्रम हो गया है. इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ केरला. एंड वहाँ पे there's a lot of thing which you need to know about Thiruvananthapuram, which you can either Google it or can learn from any book. I would tell you after about this in a very brief or in a very detailed manner in a very next lecture, if I get a chance to do that. Thiruvananthapuram, which also had laid back a charm of its own. Here you can visit the Padmabhaswamy Temple, Naipur Museum, Puttan Malika Palace and neighboring beaches. पद्मनाभस्वामी टेम्पल इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल. इसका यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इन टेम्पल्स के बारे में. आई होप इफ़ यू आर समवन हु एस्पायर्स टू बिकम यूपीएससी एस्पायरेंट एंड वांट टू क्रैक इट, यू शुड नो मोर अबाउट टेम्पल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में डेफिनेटली ये टॉपिक आते ही है. एलेप्पी में जब मैं आगे बढ़ता हूँ, where is Aleppi? Yes, Aleppi or Alpuzza, a district made unique by intricate network of channels. All right, यहाँ पर है.
on your or you could head to Munnar Sheer Beauty. The backwater are famous only. There are backwaters in LP first of all right. Wait a minute. Or you could go to Munnar Sheer. नहीं, that's it. Backwater के लिए famous है and intricate network of canals के लिए famous है LP. Next we have got fill in the blanks. के बाद में we have got match the column. यहाँ पर है charm का enthralling, craggy का है यहाँ पर steep, reflect का यहाँ पर है throwing back light or heat, स्पेल बाइंडिंग का है मैजिक स्पेल. डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आता है इसके बाद में, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यू कैन चूज़ अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स. उसको आप क्या लिखोगे? कैन के जगह पे आपको लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन. अभी कंपल्शन बताने वाला दो मॉडल ऑक्सिलरी है, एक तो मस्ट है और एक शुड है. तो अगर यहाँ पे आप लिखते हो यू मस्ट चूज़ अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स, देन टू इट इज़ राइट. अगर आप मस्ट की जगह ये लिखते हो यू शुड चूज़ अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स, देन टू इट इज़ राइट. दोनों के लिए आपको मार्क्स मिलना चाहिए. 90% तो मुझे लगता है शुड लिखने वाले लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब मार्क्स मिलना ही चाहिए मोस्ट प्रोफरेबली. और मस्ट लिखने वाले को भी पूरा ही मार्क्स मिलना चाहिए 100%, बिकॉज दोनों भी जो है स्टैंड करता है कंपल्शन के लिए. आगे जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे. केरला इज़ द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मसाज. तो यहाँ पर आएगा केरला इज़ नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक एंड कट होके आएगा बट ऑल्सो आयुर्वेदिक मसाजेस, बट ऑल्सो ऑफ आयुर्वेदिक मसाजेस. समझ में आ गया कि नहीं? केरला इज़ नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो ऑफ आयुर्वेदिक मसाजेस. वाई इज़ द टूरिज्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू फ्लरिश? टूरिज्म इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? टूरिज्म इंडस्ट्री ब्रिंग फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आता है, बाहर के पैसे आते हैं. यस और नो? फिर कल्चरल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलप होता है. यस. रूरल इंडस्ट्री को जो क्या है बून मिलता है. रूरल इंडस्ट्री मतलब क्या? जो गांव की इंडस्ट्री, जब लोग गांव को विजिट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बूनिश होता है. अभी आपको पता चला कि नहीं, उत्तराखंड में एक कपल आए थे हस्बैंड वाइफ, उसमें से वाइफ का रेप हो गया है. जब वो बाइक राइड कर रही थी तो गांव में उन लोगों ने किसी ने पकड़ा, उसको रेप करा 4-5 जन ने मिलके, एंड जिसके वजह से एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया अपने कंट्री का फॉरेन लैंड पे, विच इज़ समथिंग विच इज़ विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड. अगर कहाँ पे भी ऐसा हो भी रहा है, इट हैज़ टू स्टॉप, बिकॉज इससे अपना कंट्री का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. कंट्री इज़ एक्सट्रीमली फेमस फॉर फॉरेनर्स टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ कंट्री लाइक अ मैग्नेट. एंड अगर ऐसे सारी चीज़ें हो गई तो फिर डेफिनेटली अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट पड़ेगा. विच एट आवर प्लेस हम लोग प्रॉमिस करते हैं चैम्पियंस कि हम लोग कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे. अगर हम दोनों ने कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली उसके अच्छे इफेक्ट्स पूरे दुनिया में दिखाई देंगे. ऑलराइट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू. आगे जाते हैं, समरी राइटिंग का क्वेश्चन आता है. रीड द पैसेज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट दैट समरी इन द पैराग्राफ सजेस्टिंग अ सूटेबल टाइटल. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर इसको यहाँ पर लिखा रहेगा समरी राइटिंग, तो आराम से आपको केरला द लैंड ऑफ मैजिक, केरला द लैंड ऑफ मैजिक करके अगर आपने टाइटल दिया रहेगा, आपको 1 मार्क टाइटल का मिलेगा, 4 मार्क अंदर के कंटेंट का मिलेगा जो आपने लिखा रहेगा. आई होप ये इजीली आपने किया भी रहेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता थोड़ा भी हार्ड था, ये बहुत ईजी था. आगे जाते हैं लेटर राइटिंग में. इमेजिन यू आर अ सोहम सोहिनी दरगान रेसाइडिंग एट 208 स्वारानदम हीरा कॉलोनी मुंबई 400052. आप कौन हो? सोहम सोहिनी दरगान हो. आप कहाँ रहते हो? 208 स्वारनदम हीरा कॉलोनी मुंबई 400052. यहाँ पर बोला रीड द फॉलोइंग स्निपेट. स्निपेट रीड करने के पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको 2 लेटर पूछे थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल. दोनों ही लेटर इतने ईजी थे, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों के दोनों लेटर फट्टे ईजी थे. राइट अ लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ. आपको मैंने बताया था फॉर्मेट में आपको फर्स्ट पैरा में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, लास्ट पैरा में क्या लिखना है, एंड कैसा करना है लेटर को. तो सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखा होगा? तो अगर मेरे चैम्पियंस लोगों ने मुझे बोला था कि हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ पूरा यही से लिख दिया सर, और थोड़ा सा हम लोगों ने खुद उसको बिल्टअप किया और बिल्टअप करके लिख दिया. आई होप आपने भी कुछ ऐसा ही किया रहेगा आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज आई फील लाइक ओवर हियर एकदम ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ों को कर सकते हो. एंड क्योंकि आपने किया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं
इनफॉर्मल लेटर अगर आपने किया रहेगा तो आपको यहाँ पर लिखना था एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इट बिल्ड स्टैमिना, इट गिव्स यू वेलर, इट गिव यू स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन की क्वालिटी आपको मिलती है, इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर टीम वर्क, इट हेल्प्स यू टू काम डाउन योर नर्व्स, इट कीप्स यू फोकस्ड, साइलेंट एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड जीलस। तो यहाँ पर अगर आपने ये सारे क्वालिटी को लिख दिया रहेगा, जीलस मीन्स हैविंग आउटस्टैंडिंग what is this winner? Excitement, and at the same time to have a better courage and sporty spirit to do things. All right, that is called zealous, having ultra energy. आगे बढ़ता है वर्बल टू नॉन वर्बल में। मैंने आपको बताया था यहाँ पर फ्लो चार्ट के को लेके प्रॉब्लम हुआ है, तो यहाँ पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने के चांसेस है अगर आपने इसको अटेंड किया रहेगा। तो नहीं अटेंड किया है तो फिर आपको नॉन वर्बल में देखना है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो करो, मेरा आईडी बहुत सिंपल है, विनय पनेकर। ओवर देयर आई पोस्ट लाइक अ मॉडल, आई एक्ट लाइक अ मॉडल, आई फील लाइक अ मॉडल एंड आई डू look like a model and I am a model, right? So for everything and every update of my model life, I make sure that my Instagram is always filled with good amount of loveliness, है ना? तो यहाँ पर I flex with my body, I show my body, I do everything that I feel like on my IG and keep myself happy. Transfer the given information into paragraphs, suggest a suitable title, non-verbal to verbal. यहाँ पर नॉन वर्बल टू वर्बल के ऊपर ईजीएस्ट क्वेश्चन आया है, टू मैनी पीपल कॉज्ड बाय नेचर, ड्राउट, सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो नॉन वर्बल टू वर्बल के जो क्वेश्चन को देखने के बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर अ गिवन पैराग्राफ इनटू अ पैराग्राफ, कॉज्ड बाय मैन एंड कॉज्ड बाय नेचर, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको टू मैनी पीपल से ड्राउट होता है, more agricultural land required to meet the need of ever-growing population, flood, cutting of the forest for wood etc, forest fire लग सकती है, use alternative poaching by hunters, caused by nature तो नहीं होता है। I must tell you the question of this particular non-verbal to verbal and verbal to non-verbal, both were comparatively tougher than any other questions that I've ever seen in the board exam pattern. I've never seen this vulgar questions coming any time in any of the paper. Vulgar is the right word I'm using over here because it had literally screwed up. People, you know, champions, those who find it difficult to learn English, they have a gut that at least non-verbal to verbal या verbal to non-verbal में हम लोग marks कमा ही लेंगे. But looking out of the question, I feel so like, you know, anybody who would have had a confidence of 5% would have literally reduced it down after looking at the question that was asked. Prepare a speech to be delivered in your school assembly. The topic is nothing is more important than self-study. Oh my God, what a poke this was. It was a nudge. It was actually a nudge. ये आपको इसके लिए नज था क्योंकि आप लोग अभी इस टाइम में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे होगे, जानबूझ के मम्मा मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरे को ना काम है, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, उन लोग मुझे ये समझाने वाले हैं, हम लोग को पता चल गया है क्या आने वाला है, मैं वही प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मम्मा आप प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड यहाँ पर आपको स्पीच लिखने का था उसकी चीज़ के बारे में, लर्न मोर एफिशिएंटली। आप घर पे बैठे हो सेल्फ स्टडी करने के लिए तो आप एफिशिएंटली पढ़ पाते हो, आप अपने स्पीड में पढ़ पाते हो, आपको क्यूरियोसिटी आती है उस चीज़ की, एंड बूस्ट करता है आपके सेल्फ इस्टीम को। तो ये अगर आपने इसको लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये 5 में से 2 मार्क का मैंने रायता बताया था किस तरीके से आपको फैलाना है। अगर आपने रायता को फैलाया रहेगा अच्छे तरीके से तो आपने सैल्यूटेशन लिखा रहेगा 1 मार्क का, जो है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैडम, टीचर, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर इन दिस स्पेशियस डे। आई वुड लाइक टू टॉक ऑन अ टॉपिक दैट इज वेरी डियर एंड नियर टू माय हार्ट। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सेल्फ स्टडी। लास्ट में मैंने आपको सब बताया था कंक्लूजन कैसे रखने का। आई वुड लाइक टू एंड अ स्पीच विद माय फॉलोइंग सेट व्यूज। आई थैंक यू ऑल टू हियर इट विद ग्रेस। और आपको बीच में 2 पैराग्राफ मैंने खुद से लिखने बोला था, अगर आपने उस तरीके से लिखा रहेगा तो 2 मार्क्स तो मेरे आपको मिलेंगे रायता फैलाने के फॉर श्योर। बट अगर आपने बीच में और भी कुछ लिखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली प्लस ऑन मार्क्स मिलेंगे। एंड आई लिटरली प्रे फॉर यू कि आपको बेस्ट मार्क्स मिले। आगे जब मैं बढ़ता हूँ, राइट योर काउंटर व्यू इन अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग व्यूज। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नॉट अ नेसेसिटी। व्यूज़ में आपको लिखना है देयर आर अदर वेज ऑफ कनेक्टिंग एंड स्टेइंग इन टच। पीपल में रिजॉर्ट टू डिसऑनेस्टी। साइबर क्राइम्स आर ऑन राइज।
वाइटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी मिस यूज, ऐसे सारे क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नेसेसिटीज़, आर नॉट अ नेसेसिटी यहाँ पे बोला है। नेसेसिटी करने के लिए आपको यहाँ पर पहले माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ज़रूरत क्यों है। देर आर अदर वेज ऑफ कनेक्टिंग एंड स्टेइंग इन टच यहाँ पर बोला है, तो आप लिखेंगे इट रेड्यूसेस द डिस्टेंस, it reduces the distance and can be fulfilled virtually। पहले ख़त का इंतज़ार करते थे लोग, फ़ोन पे बात करते थे, बट अभी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे इंस्टाग्राम आ गया है, लोग स्टोरी देखते हैं, व्हाट्सअप आ गया, लोग स्टेटस देखते हैं और लोगों के साथ में उन लोग जुड़े रहते हैं, अपडेट रहते हैं। हाँ तू कल उधर गया था, होटल में खाना खाने गया था, मेरे को नहीं बोला, तूने अकेले अकेले वो बिरयानी का तूने फोटो डाल दिया, चिकन टिक्का के साथ में दबा रहा था, मेरे को क्यों नहीं बुलाया फ़ोन करके। ऐसा करके आपको अपडेट मिलता है ना, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलराइट, देन सेकेंडली आप यहाँ पर लिख सकते हो इट फ्लरिशेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया आने की वजह से क्या हो गई है, बहुत रिड्यूस हो गई है, बहुत यू नो हर प्रॉब्लम्स जो बहुत फार अवे प्रॉब्लम्स थी, आप व्हाट्सएप पे कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, आप PDF बना के कोई भी चीज़ को इजीली टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप कोई अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियली कुछ भी भेजने का है तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो एंड ऑल दैट थिंग। अब यहाँ पर वो भी लिख सकते हो इट हेल्प्स people to connect। ऑलराइट, साइबर क्राइम भी एक प्रॉब्लम है, बट पीपल को कनेक्ट करने में बहुत ईजी रहता है। जो बिजनेस वुमेन दे कैन सिट एट देयर ओन कंफर्टेबल प्लेस एंड कैन गेट द वर्क डन। ऑलराइट, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे जूम, गूगल क्लासरूम होने की वजह से कोरोना काल में भी हम लोग पढ़ पा रहे थे, तो इस वजह से आप लोग को यहाँ पर व्यू काउंटर व्यू में आपको अपने काउंटर व्यू को लिखना है। एक्सपांडर टीम, मैंने बोला था ना ट्रीज के ऊपर आएगा आएगा आएगा, काय के लिए मुझे उन लोग गधों की याद आ रही है जो बिग बॉस में गाना गाते थे। ट्रीज नेचर गिफ्ट टू मैन, ट्रीज नेचर गिफ्ट टू मैन इज़ अ वेरी सिंपल ईजी क्वेश्चन। अगर आपने उसको लिखा रहेगा आई वॉन्ट टू डोनेट यू माई किडनीज, बिकॉज आई टोल्ड यू ऐसे बहुत रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले हैं, एंड अगर आपने उसको लिखा है हैट्स ऑफ टू यू। What more could I ask to God than asking Him that I love you God, for whatever reason you always think of me, you always give me my hard work paid off in a very sweet manner। मैंने चाइल्ड लेबर के ऊपर है ना, मैंने रिपोर्ट राइटिंग करवाया था एग्ज़ाम के एक दिन पहले, वीडियो भी बना के चैनल पर डाला, आप जाके एक बार प्लीज़ स्क्रॉल करके देखिए। और वही चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चन आया है, बस ये है कि मैंने केमिकल फैक्ट्री में से उन लोगों को रेस्क्यू किया था, और यहाँ पर दिया है स्टोन क्वारीज। स्टोन क्वारीज मतलब पत्थर उठाने का बिजनेस रहता है ना, जहाँ पे पत्थर उठाने का रहता है, तो वहाँ से यहाँ पे चाइल्ड लेबर को क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया है। आई गेस आपने अगर वो वीडियो देखा रहेगा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट वॉज जस्ट एन ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी टॉपिक, राइट। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स and narrate an experience, दोनों ही easy था। अनीता was in a cake shop to buy a cake for her birthday, she saw a small beggar boy outside the shop। फिर यहाँ पर था after the sumptuous milk, sumptuous meal, sumptuous मतलब expensive, expensive and बहुत महंगी you know look दे रहा था, उसको बोलेगा sumptuous। in a luxurious hotel I discovered that I've forgotten my wallet at home। मुझे बाद में याद आया कि अरे बाप रे, मैंने मेरे वॉलेट को घर पे रख के आया, बट आई वॉज लकीली हैविंग माई मोबाइल फोन, आई कुड डू जीपे, इट्स द वर्ल्ड, आई हैव गॉट चेंजेस एंड आई कुड रियली यूज माई Paytm UPI व्हाट्सएवर। आपने वहाँ पर फेकोलॉजी और ठोकोलॉजी कर दिया रहेगा तो आपको मार्क्स मिले होंगे। आई विश आई होप आपको ये पूरा वीडियो आया रहेगा, समझ में आया रहेगा, और यहाँ पर मेरी आवाज़ आपको आई रहेगी। Until we meet for the very next time, all the best in the next paper। आपको और भी वीडियोस चाहिए प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लेलिस्ट जाके चेक करो। Until we meet, keep hustling, all the best।